हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ माय चैनल एसएम फार्मा, दिस इज़ एसएम। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हमने जैसा कि आपको सभी को बताया था कि हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने डिस्कशन कर लिया था और आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम शुरुआत से जो चैप्टर है हमारे, जैसे लिमिट टेस्ट हो गए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो गए, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस वाले चैप्टर, वो है ना, वो हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा उसमें हार्ड बोल सकते हो आप केमिस्ट्री, तो उसमें हार्ड पार्ट वो ज़्यादा है। इस वजह से हम पीछे से कुछ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और जब तक आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा उसके बाद में ही हम आगे की पार्ट वापस हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाला है इन्फेक्टिव एजेंट्स, है ना। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स क्या होता है? एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, कौन कौन से माइक्रोब्स होते हैं, वो सारी डिस्कशन इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहना इस वीडियो में और अच्छे से आप समझना, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन, है ना। सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने दे दिया था पहले, एक मिनट। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, तो हम एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स को हम देखने वाले हैं। इसमें मैंने नीचे दे रखा है कुछ उसका पार्ट, वहाँ से देखते हैं। आपको हैंड राइटिंग नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर जो मैंने आपके मेरे बायो में, चैनल के बायो में दे रखा है, तो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ये रहे इंट्रोडक्शन का, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। जस्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड इन्फेक्शन इन द इनविजन। देखो, पहली बात तो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं अपन। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स होते क्या हैं? जैसे कि कोई इन्फेक्शन है, ठीक है ना, इन्फेक्शन है। अब इन्फेक्शन है तो हमारे जो भी हम उसकी जैसे मान लीजिए आपके फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो ठीक है ना, आपके खाज खुजली हो रही है, उसके लिए खाज खुजली को दूर करने के लिए हम क्या लेंगे? मेडिसिन यूज़ में लेंगे। तो वो कौन सी मेडिसिन होगी, या हम उस मेडिसिन को क्या बोल सकते हैं? एज ए ड्रग भी बोल सकते हैं। आपको ड्रग का डेफिनेशन भी अभी समझाऊंगा मैं अच्छे से कि ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस होने वाला, वो भी डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है ना। तो हम क्या लेंगे? मेडिसिन लेंगे, ठीक है ना, मेडिसिन लेंगे। तो ये जो क्या है, मेडिसिन एजेंट को ही हम मेडिसिन बोल रहे हैं या ड्रग बोल रहे हैं, ठीक है ना। एजेंट्स मतलब कि हम अगर एक सिंगल ड्रग यूज में ले रहे हैं तो उसे एजेंट कहते हैं, और अगर हम उसी इन्फेक्शन में हम बहुत सारी ज़्यादा मेडिसिन यूज में ले रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग कंटेंट की ड्रग्स हम यूज में ले रहे हैं, तो उसे हम एजेंट्स कहेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं एंटी यानी कि हम इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या ले रहे हैं? इन्फेक्शन के अगेंस्ट हम क्या ले रहे हैं? मेडिसिन यूज में ले रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या ले रहे हैं? अगेंस्ट ले रहे हैं। कौन से? इसलिए एंटी, ठीक है ना। आप समझ में आ रहा है कि हम इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो मेडिसिन या ड्रग्स या जो एजेंट्स ले रहे हैं, इसलिए हमने क्या बोला है? एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। हम पढ़ेंगे एजेंट्स के बारे में, और एजेंट्स में भी कौन से? जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट रहने वाले हैं उसमें, ठीक है ना। तो जैसा कि हम बात करते हैं इस पर थोड़ा डीपली और आगे चलते हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो एन इन्फेक्शन इज द इनविजन ऑफ माइक्रोब्स इन द ह्यूमन बॉडी। इन्फेक्शन ऑकर्स ड्यू टू माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, पैरासाइट्स एंड अदर एंड कैन स्टार्ट एनीवेयर इन द बॉडी। मतलब कि क्या बात कह रहा है ये कि आपकी जो इन्विजन ग्रोथ है ना, मतलब कि बिना सोचे समझे, एक तरह से कह सकते हैं बिना सोचे समझे ही हमारी बॉडी में कभी भी माइक्रोब्स आगे एंट्री कर सकते हैं और कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं हमारी बॉडी में, चाहे वो डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, कैसे भी, ठीक है ना। तो कौन से इन्फेक्शन में कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं, कौन से इन्फेक्शन है ना, तो कौन कौन से देखो, आपको जो
इनविजन ग्रोथ जो माइक्रोब्स होते हैं, उन्हीं माइक्रोब्स की वजह से होने वाली जो इन्फेक्शन है उसी को हम इन्फेक्शन कह रहे हैं। तो माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कौन कौन से माइक्रोब्स हो रहे हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, फंगई हो गया, पैरासाइट्स हो गया। बैक्टीरिया में कौन कौन सी डिजीज आती है, जैसे एग्जाम्पल ही हम ले लेते हैं टीबी, है ना, फिर आ गया आपके लेप्रोसी हो गया, और भी बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है ना। फिर वायरस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट अपना कोविड-19 हो गया इसका एग्जाम्पल। फिर अगर बात करें तो हम अरे फंगाई में जैसे आपकी एथलेट्स फूड्स वाली प्रॉब्लम आ गई, इचिंग हो गई, खाज खुजली, दाद, वो वाली, है ना, ठीक है ना। और पैरासाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो पैरासाइट्स में हमारे कौन से आते हैं, आपकी जो मलेरिया हो गया, ठीक है ना, मलेरिया वो आते हैं। एंड अदर कैन स्टार्ट एनी वेयर इन द बॉडी, हमारी बॉडी में कहीं से भी जो माइक्रोब्स है वो स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम आगे बात करते हैं कि हमारी बॉडी में कैसे पास्ट होते हैं, कैसे हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं, वो चीज़ भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इन्फेक्शन कैन बी पास्ड ऑन टू ह्यूमन बींग्स बाय, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे मैंने बताया था कि आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से भी हमारे बॉडी में एंट्री कर सकते हैं, ठीक ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं विथ ऑन इन्फेक्टेड इंडिविजुअली भी, मतलब इंडिविजुअली खुद भी डायरेक्ट घुस सकते हैं। कैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की अगर बात करें तो अगर मच्छर वगैरह है या हमने कहीं पे टच किया तो उसकी है ना, तो नाक के थ्रू, सांसन के थ्रू हमारे डायरेक्ट आके वो लग सकते। बट इनडायरेक्ट में अगर बात करें तो हमने कहीं पे हम वॉशरूम वगैरह में या कहीं पे गंदी जगह हो वहाँ पे हमने टच कर दिया, उसकी वजह से भी हमें माइक्रोब्स लग सकते हैं और माइक्रोब्स की वजह से अपन देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे माइक्रोब्स जो हमें लेकिन आँखों से नहीं दिख सकते की बात करें, ठीक है ना, ऐसे माइक्रोब्स जो हमारे खुली आंखों से नहीं देख सकते उनको माइक्रोस्कोप से या माइक्रोब से देखा जा सकता है, वैसी बात कर रहा हूँ। फिर बात करते हैं बाइट फ्रॉम एन एनिमल और इंसेक्ट, मतलब कि आपकी जो जैसे मैंने बताया था कि पैरासाइट्स की जो भी डिजीज आती है उसमें कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमारे को काटने से भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा खाना खाने की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से भी हमारे इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं और हम बात करते हैं AI है ना, एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के बारे में, और हम थोड़ा डिटेल में हम देख लेते हैं कि कैसे क्या काम कर रहा है वो, ठीक है ना। तो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स आर मेडिसिन डेट वर्क टू प्रिवेंट और ट्रीट इन्फेक्शन। क्या कह रहा है कि आपकी इन्फेक्शन जो एंटी इन्फेक्शन एजेंट्स है ये क्या है, आर मेडिसिन डेट वर्क, मेडिसिन की तरह जो मेडिसिन है वो क्या, कैसे, जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि आपके एजेंट्स और मेडिसिन एक ही है, ठीक है ना। या हम मेडिसिन जब बोल सकते हैं सिंगल मेडिसिन, या टेबलेट जब बोलेंगे, या एजेंट जब बोलेंगे जब वो एक सिंगल हो, बट हमें यहाँ इन्फेक्शन में बहुत सारी अलग अलग तरह की मेडिसिन यूज़ में लेना है, इसलिए हम इसे एजेंट्स बोलते हैं, ये ध्यान रखना आप सभी, ठीक है ना। तो बात करते हैं नेक्स्ट वर्क, या तो वो क्या करेगा, जो भी मेडिसिन या जो भी हम ड्रग या जो भी हम एजेंट यूज़ में लेंगे वो क्या करेगा, या तो उसको प्रिवेंट करेगा, जो आपने इन्फेक्शन हो रहा है उसे होने से पहले ही बचाएगा, या हो गया है तो उसको ट्रीट लेगा, ठीक है ना। देर फिर नेक्स्ट बात करें, देयर एजेंट्स वर्क बाय द आइदर, या तो किलिंग द इन्फेक्शन organism microcidal or inhibiting their growth and reproduction microstatic by सॉरी यहाँ पे इन्होंने कुछ बाई मिस्टेक से गलत लिख दिया होगा, चेक लेता हूँ मैं, सॉरी, हाँ यहाँ पे कंट्रोलिंग और एलिमिनेटिंग, यहाँ एलिमिनेटिंग है, ठीक है ना, यहाँ पे एलिमिनेटिंग है, ठीक है ना, ध्यान रखना, एलिमिनेटिंग द इन्फेक्शन। तो क्या कह रहा है ये कि देयर एजेंट्स वर्क बाय द आइदर किलिंग एन इन्फेक्शन और ऑर्गेनिज्म माइक्रोसाइडल किसे कहेंगे, जिसे हम ऐसी मेडिसिन जो हमारी, या ऐसे एजेंट जो हमारे माइक्रोसाइडल का मीन्स जो या तो वो किल करेंगे इन्फेक्शन को, मतलब ही खत्म कर देंगे या मार देंगे, या ऐसे माइक्रोस्टेटिक का मीन्स क्या होता है, माइक्रोस्टेटिक का मतलब क्या होता है कि जो आपकी ग्रोथ हो रही है माइक्रोब्स की, जो आपकी इन्फेक्शन की ग्रोथ हो रही है या उसके रिप्रोडक्शन एक से आगे बढ़ रहा है वो, तो उसको डाउन कर दे, ग्रोथ को इनहिबिट कर दे,
क्या कर दे, इनहिबिट कर दे, ठीक है ना। तो इसे कह रहे हैं हम माइक्रोस्टैटिक, ठीक है ना। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अगर आपको बेस्ट लग रहा है, सही लग रहा है, या कुछ इम्प्रूवमेंट और हमें करना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, जिससे कि हम और भी अच्छा आपके पास में, या हम अच्छे नोट्स आपको और प्रोवाइड करें। नोट्स प्रॉपरली एक अच्छे नोट्स हैं वैसे, ठीक है ना। बट अगर आपको ये समझ में नोट्स नहीं आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। एंटी फंगल एजेंट्स यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन आर आइदर अप्लाइड टू टॉपिकल ऑन द इन्फेक्शन साइट। ये शायद आगे चेंज हो गया चैप्टर, ठीक है। हम अब बात कर लेते हैं कि हम स्टार्टिंग से शुरुआत, ये तो हो गया था हमारा किसका हो गया है आपके एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स, है ना। इन्फेक्शन एजेंट्स के बारे में डिटेल में हो गया। फिर हम बात करेंगे जैसा कि आपको मैंने बताया था, वो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं अपन पहले कि टेबलेट और आपके ड्रग में क्या डिफरेंस होने वाला है, सॉरी मेडिसिन और ड्रग में क्या डिफरेंस होने वाला है, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो, आपकी क्या है, एक तो ड्रग है, ठीक है ना। ड्रग जब तक हम बोलेंगे, ड्रग क्यों बोलेंगे, या एक मेडिसिन, ठीक है ना। इन दोनों बीच में डिफरेंस की देख लेते हैं। जब तक हम ड्रग को मेडिसिन जब बोलेंगे, जब वो हमें लेने योग्य होगी, हम कंज्यूम कर सकते हैं, उसे खा सकते हैं, ठीक है ना, किसी डिजीज के लिए, ठीक है ना। और ड्रग जब तक लेंगे, जब तक हम उस मेडिसिन को, है ना, उस मेडिसिन ड्रग को खा नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकते भाई, ड्रग भी है, खा सकते हैं ना। बट क्या आप, पाउडर है, ड्रग तो क्या है, एक पाउडर है, पाउडर फॉर्म में जब तक वो ड्रग बाजा जाएगा, बोला जाएगा, ठीक है ना। जब तक वो ड्रग है, ड्रग पाउडर फॉर्म में है, तो उसे हम खा नहीं सकते। क्या खा सकते हो सब लोग, ये कमेंट करना। क्यों नहीं खा सकते, क्योंकि जैसे चीनी है, तो हम चीनी की क्या प्रॉपर फाकी मार सकते हैं, हमें पता नहीं चलेगा कितने क्या हमें चीनी यूज में लेनी है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आप जब अगर खाना खाना आपको, तो क्या आटा को आप डायरेक्ट खा सकते हो, क्या आप आटा है जो आटे को डायरेक्ट खा सकते हो, आटे को डायरेक्ट खा सकते हो नहीं ना। उसको एक प्रॉपर कन्वर्ट शेप एंड साइज भी दोगे, रोटी को रोटी बना के खाओगे ना, पका के। वैसे ही इसमें भी वैसे ही होता है हमारे, ठीक है ना। तो जो ड्रग है उसको हम मेडिसिन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी प्रोसीजर होती है, ठीक है ना। जैसे आपके आटा है, तो आटे को क्या करोगे पहले, उसको पहले तो आप पानी डालोगे, नमक डालोगे, फिर उसको अच्छे से सेट करोगे, ठीक है ना। और उसके बाद में आप लोई बनाओगे उसकी, फिर उसको आप बेलोगे रोटी को, फिर आप उसको पकाओगे, फिर आपकी रोटी तैयार होती है। इसीलिए हम ड्रग को भी हम उसी तरह उसको एक प्रॉपर डोज में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये तो हो गया हमारा एक्चुअल में जो ड्रग है, ठीक है ना, एपीआई हो गया, है ना। सॉरी एक मिनट, एक तो हो गया हमारा एपीआई है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि एक्चुअल में क्या है, हमारा ड्रग है, ठीक है ना। और इसके अलावा हम एक्सिपिएंट्स लेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तभी जाके हमारा टेबलेट बनेगा। कैसे कि हमने क्या लिया, एपीआई लिया, हमारा जो एक्चुअल में जो पाउडर है वो ले लिया है हमने, जैसे ए ड्रग, ठीक है ना। इसी में हमने एक्सिपिएंट्स, जिसे DDLG बोलते हैं, हमें DDLG डाइल्यूएंट, डिस्टिलेशन, लुब्रिकेंट एंड बाइंडर एंड ग्लाइडेंट, ठीक है ना। तो इनको मिक्स करेंगे। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स, उसमें हमने डिटेल्स में देखेंगे। ये हमारा इतना यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम जब फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया, बट ड्रग होती क्या है एक्चुअल में। ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है
एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो यूज़ करते हैं हम, किस लिए यूज़ करते हैं, या तो हम उसको क्या करेंगे, डायग्नोसिस करने के लिए या ट्रीटमेंट करने के लिए, या तो हम किसी डिजीज़ का डायग्नोसिस करने में या किसी का ट्रीटमेंट करने में, या हम प्रिवेंशन करने में, या मिटिगेशन। ठीक है ना। तो डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, मिटिगेशन। ठीक है। मिटिगेशन एक ये है कि मिटिगेशन मीन्स क्या होता है कि आप उस जड़ बीमारी को जड़ से ही समन कर दो, ख़त्म कर दो, समन कर दो। ठीक है ना। तो डायग्नोसिस करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए, और मिटिगेशन करने के लिए, मिटिगेशन। तो ऐसे बोल सकते हैं अपन कि ड्रग इज ए केमिकल सब्सटेंस डेट आर यूज टू ट्रीट ए इन्फेक्शन, जो भी है आपकी डिजीज़ वगैरह है ना उसके। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ड्रग एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो यूज़ करते हैं हम, या तो अपन डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन या मिटिगेशन ऑफ डिजीज़ ऑफ वेरियस डिजीज़ ऑफ सिम्टम्स। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब हम चैप्टर की बात कर लेते हैं कि हमारा एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट की बात करते हैं। एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी दे देता हूं और हम नेक्स्ट क्लास में ही इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। हम टॉपिक वाइज चलेंगे। तो जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे कि आपकी जो टीबी है वो क्या ओनली लंग्स में होती है। पहला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है सभी को, चाहे आपके गलत हो चाहे सही हो, मैं उसका आपको जवाब कमेंट में वापस सही आंसर का जवाब मिल जाएगा। ठीक है। जो टीबी है वो क्या है, ओनली लंग्स में होती है। तो लंग्स में होती है तो उस टीबी को कौन सी टीबी कहा जाता है। ठीक है। और क्या ओनली टीबी लंग्स में ही होती है या अदर पार्ट में भी, अदर ऑर्गन में भी हो सकती है। ऑर्गन में है ना। टीबी मीन्स ट्यूबरकुलोसिस है ना, ट्यूबरकुलोसिस। तो ओनली जो टीबी होती है, क्वेश्चन सही से सुनना, जो टीबी होती है क्या लंग्स में ही होती है, और लंग्स में होती है वो कौन सी होती है। ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन कि जो टीबी क्या ओनली लंग्स में ही होती है या कहीं और भी हो सकती है, तो वो भी आप आंसर उसका भी जवाब देना। एंड फिर टीबी कौन सी डिजीज़ के अंदर आती है, कौन सा इन्फेक्शन आता है, इन्फेक्शन कौन सा आता है, क्या बैक्टीरियल है या वायरल है, कौन सा है, वो चीज़ आपको बताना है। ठीक है ना। फिर की बात करें, फिर अगर बात करें कि जो टीबी होती है, ठीक है ना, उसका कॉजिटिव एजेंट क्या होने वाला है, कॉजिटिव एजेंट क्या होने वाला है। ठीक है ना। क्यूज्ड बाय, किस कारण से हो रही है वो, क्यूज्ड बाय कॉजिटिव एजेंट। ठीक है ना। उसका कॉजिटिव एजेंट भी बताना आपको। ठीक है। और एक दो क्वेश्चन और आपको मैं दे देता हूँ। ठीक है ना। टीबी के लिए कौन सा टेस्ट होता है, क्या स्पूटम टेस्ट होता है या मॉन टेस्ट होता है। ठीक है। और इसके लिए वैक्सीन वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। वैक्सीन है ना, वैक्सीन कौन सी यूज़ में लेते हैं, वैक्सीन का शॉर्ट में फुल फॉर्म शॉर्ट नेम क्या होता है। ठीक है ना। और इसमें आपकी ड्रग्स के, अगर आपको ड्रग्स के नाम याद है तो आपको ड्रग्स का नाम भी देना है। इससे पहले आपको मैं कुछ नाम दे रहा हूँ। नसेड्स है ना, नसेड्स, इसका फुल फॉर्म बताना आपको। एक ओटीसी, ठीक है ना, ओटीसी का। और जो ऑर्फन ड्रग होती है वो कौन सी होती है, उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक ना। और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, जो टीबी है उसको हम परमानेंटली, इंडिया गवर्नमेंट के अनुसार परमानेंटली कब तक ख़त्म कर दिया जाएगा, उसका भी आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो कैसी लग रही है हमारी आपको क्लास, जैसे प्रॉपर हम नोट्स वाइज लेके आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है ना। यहाँ कह सकते हो आप सब लोग कि इसकी थोड़ी कुछ राइटिंग है, वो हैंड राइटिंग वो सही नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में आपको प्रॉपर अच्छी राइटिंग या हम टाइपिंग वर्ड में भी PDF लेके आ जाएंगे। ठीक है ना। धन्यवाद।